बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब बस कुछ दिनों में होने वाला है। उससे पहले दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर माथा पच्ची में लगे हुए हैं। जी हां, आप देख रहे हैं दी खबर टाइम्स और मैं हूं शाहिद करीम। दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। हर पार्टी चाहती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। एनडीए की कहानी क्या है? 2020 के चुनाव में जेडीयू को 115 और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब जेडीयू बड़ी पार्टी थी, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। बीजेपी को 74 सीटें मिली, जबकि जेडीयू 43 पर सिमट गई। वजह बनी चिराग पासवान की एलजेपी, जिसने जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार खड़े किए। अब हालात ये हैं कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो एनडीए के साथ है और 40 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि फॉर्मूला कुछ ऐसा हो सकता है जैसे जेडीयू 102 सीट, बीजेपी 101 सीट, एलजेपी यानी रामविलास पासवान की जो पार्टी थी है 20 सीटें, जीताराम मांझी साहब की जो पार्टी है 10 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो 10 सीटें पर मान सकती है। यानी नीतीश कुमार फिर से बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। महागठबंधन की कहानी, महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी और अब पशुपति पारस जी की भी एंट्री हो चुकी है और जेएमएम को भी इसमें शामिल करने का विचार चल रहा है। 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार आरजेडी उसे 55 से 60 सीटें देना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक फॉर्मूला कुछ इस अंदाज में हो सकता है कि आरजेडी 122 से 124 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस 58 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेफ्ट पार्टियां 30 से 31-32 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वीआईपी 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और पारस गुट 5 से 6 सीटों पर। अगर जेएमएम आती है तो 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यानी साफ है कि इस बार महागठबंधन में कांग्रेस की सीटें घट सकती है, जबकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना चाहती है। माहौल क्या है? दोनों तरफ पार्टियों के बीच खींचतान जारी है, लेकिन सबको पता है कि अंत में समझौता करना ही पड़ेगा। एनडीए में चिराग पासवान की सीटों की मांग टेंशन पैदा कर रही है। महागठबंधन में कांग्रेस को कम सीट मिलने से नाराजगी है, लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव सर पर है और बिना तालमेल के कोई भी गठबंधन मैदान में मजबूती से नहीं उतर पाएगा। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, एनडीए में नीतीश ही बड़े चेहरे पर रहेंगे।